श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास महात्म्य 20वां अध्याय। श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुम तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त, अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रवों तथा पुष्टि प्रदान करने वाला तथा तेज की बुद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करना चाहिए। तांबुल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल के बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल शाम्बरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें और जो इस प्रकार हैं। उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अंगद, मन्मथ, मार, कामत्म, संभूत, ईशकेतु, मनोभाव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पधन, हे शाम्बासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे पुष्पधवन, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए हैं। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने से वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से अच्युत होकर ने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मल्यगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरू से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिणा दिशा तथा पनवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका शस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला है। अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से भी क्षोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति की आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए और विष्णु जी वृंदा में अनुरुक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पर्श हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवान, इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजन करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विशेष साक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं
और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुषों को अनेक प्रकार से अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत है उसे मैं कह देता हूँ। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनो। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा। वह यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के ही समान है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर लेना चाहिए। शैव, आगम तथा जबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। वैकल्पिक में इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के और 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महत्व में त्रयोदशी चतुर्दशी कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।